गए थे, अपने थके हुए बदन को लेकर के भागे हैं करबला में। और जब करीब पहुंचे तो उस वक्त देखा इमाम कासिम जमीन पे आ चुके थे, चेहरे पे गर्द लग चुकी थी। आए और इमाम कासिम के चेहरे को उठा के अपने हाथों से मिट्टी साफ करने लगे। आखिरी बार कासिम ने आंखें खोली और खोल करके चचा की आंखों में डाली। अल्लाह ही जाने क्या भतीजे ने कहा था आंखों आंखों में, और क्या चचा ने सुना था आंखों आंखों में। हम तो बस इतना समझ पाए हैं कि एक मर्द मुजाहिद था जो दीन हक के बका के लिए अपनी शहादत पेश कर रहा था, और फिर इमाम कासिम ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम हुसैन अपने भतीजे की लाशों को उठा करके शहीदों के खेमे में लाए हैं और शहीदों के लाशों के बराबर में लिटा दिया। इतने में एक खेमे से एक छोटी सी बच्ची की दिल दहला देने वाली आवाज आई, प्यास प्यास। इतनी आवाज को सुन करके आपके भाई हजरत अब्बास अलमबरदार से रहा न गया। मशकीजा अपने कांधे में लादा और घोड़े पे बैठे और कहा, ऐ भाई हुसैन, मैं प्यासा रह सकता हूँ, तुम्हें प्यासा देख सकता हूँ, मगर ये 6 साल की बेटी सकीना जब प्यास प्यास कहती है तो हमारा प्यासा जिगर मुंह को आने लगता है। ऐ भाई, अब मुझे इजाजत दो, मैं फुरात पे जाकर के सकीना के लिए पानी लाऊंगा। इमाम हुसैन ने कहा, ऐ भाई, तू है तो मेरे बाजू सलामत हैं, तू है तो मेरी हिम्मत बाकी है, तू है तो मैं अपने पैरों पे खड़ा होने में फख्र महसूस कर रहा हूँ। ऐ भाई, जब तू भी चला जाएगा तो इस हक की जमात का झंडा कौन उठाएगा? ऐ भाई, तू ही तो मेरी जमात का अलमबरदार है। लेकिन मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। बादले नाखास्ता हुसैन ने इजाजत दे दी। हजरत अब्बास कांधे पे मशकीजा डाले हुए, घोड़े की बाक को पकड़े हुए इजाजत लेकर के एड़ लगा देते हैं नहरे फुरात की तरफ। घोड़ा दौड़ता है, यजीदियों में भगदड़ मच जाती है कि होश में आ जाओ, अभी तक तुम्हारा मुकाबला बच्चों से था, अब अली के कछार का एक नौजवान शेर मैदान में निकला है, एक तजर्बाकार सालार मैदान में निकला है, इसे रोको। अगर एक भी बूंद पानी खैमे हुसैन तक पहुंच गया तो कयामत आ जाएगी यजीदियों। दुनिया में कोई भी यजीदी जिंदा नहीं रहेगा। 1000 सिपाही जो तीर अंदाज थे, उनका पहरा लगा था नहरे फुरात पे। उन्होंने जब देखा कि अब्बास का घोड़ा दौड़ता आ रहा है, अपनी अपनी कमानों पे तीर चढ़ा लिए। किसी ने तलवार को चचा चुला लेकर के हाथ में तोलना शुरू किया, किसी ने बर्छी को तोला, किसी ने भाले को तोला, मगर अब्बास है कि तीरों को तलवारों से काटते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिरकार दरिया तक पहुंच गए हैं अब्बास, और दरिया में घोड़ा डाल दिया। अजी सिर्फ अब्बास ही प्यासे नहीं थे, इनका घोड़ा भी 3 दिन का प्यासा था। घोड़ा जब मैदान करबला से दौड़ता हुआ नहरे फुरात में पहुंचा है, आपने घोड़े की बाग को ढीला छोड़ दिया और कहा, ऐ घोड़े, पानी हम पे बंद है, जंग हम करते हैं, तू तो जानवर है, तू पानी पी ले। घोड़े ने पानी को मुंह लगाया, कुछ देर सूंघा और वापस मुंह हटा लिया। अब्बास ने कहा, ऐ घोड़े, पानी पीता क्यों नहीं? तो जानवर बोला, घोड़ा बोला, हुजूर, घोड़ा हूं मगर यजीदी नहीं हूं, हुजूर, मैं वफादार हूं, मैं गद्दारे अहले बैत नहीं हूं। घोड़े ने फिर पानी को मुंह लगाया है और फिर वापस कर लिया है। मैंने तारीख से पूछा, ऐ तारीख, जब इसे पानी पीना नहीं है तो पानी को मुंह क्यों लगाता है, और जब मुंह लगाता है तो पानी पीता क्यों नहीं है? तो घोड़े ने कहा कि हम पानी को उसकी औकात समझाना चाहते हैं, ये पानी को बताना चाहते हैं कि ऐ पानी, तू ये ना समझ लेना कि हुसैन तुझे चाहते थे, बल्कि मैं हुसैन के भाई अब्बास का घोड़ा होकर के तुझे पीना चाहूं तो पी सकता हूं, मगर तेरे करीब आकर के तुझसे मुंह लगा के और प्यासी जुबान को वापस हटा के तुझे तेरी औकात समझा रहा हूं कि ऐ पानी, तेरी औकात तो ये भी नहीं
तो हुसैन के जानवरों के मुंह को पहुंच पाए तो हुसैन के मुंह को कैसे पहुंच सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, बाबा फैजान अहमद अली शाह, वलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन लुत्फपुरवा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद अली के जिंदाबाद। शेर ने पानी से मशकीजा भर लिया, अपने कांधे पे भरे हुए मशकीजे को लटकाया और वापस घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा नहरे फिरात से निकला और खैमों की तरफ दौड़ा। यजीदियों में हलचल हो गई। बोले अगर एक भी बूंद पानी पहुंच गया तो समझ लेना यजीदियों तुम्हारी नस्लों को बचाने वाला नहीं होगा। लोगों में हलचल मची। कितने तीर थे जो करबला के मैदान में इस प्यासे शहसवार के मशकीजे का निशाना लेकर के चले हैं। एक तीर आया, मशकीजा जो खाल का बना हुआ होता था उसमें लगा, छेद हो गया, सारा पानी बाहर आ गया। एक यजीदी आगे बढ़ा, उसने इमाम अब्बास अलमबरदार के दाहिने हाथ पे तलवार मारी। दाहिना हाथ अलग होकर के गिर गया है करबला में। फिर दूसरे हाथ पे तलवार मारी, वो हाथ भी कट के अलग हो